और इस बीच कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, और क्या डिटेल्स? देखिए, विपक्षी दलों के जो सांसद हैं उनकी बैठक और फ्लोर लीडर्स की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के जो दफ्तर में हुई थी, पार्लियामेंट में जो उनका दफ्तर है, सुबह 10 बजे। और उसमें तय किया गया है कि इसके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उसकी वजह क्या है? विपक्ष ने ये कहा है कि जब राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष में वो बोल रहे थे, उनको नहीं बोलने दिया गया, किताब का उदाहरण नहीं देने दिया गया, जबकि निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनको कई किताबों को पढ़ने की अनुमति दी गई और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां की वो संसद की गरिमा के खिलाफ थी। दूसरी बात यह है कि स्पीकर को विपक्ष कह रहा है कि वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे हैं और सत्ता पक्ष को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। और तीसरी बात है, जिस तरह से 8 सांसदों का निलंबन किया उन्होंने, अब बिना उन सांसदों का पक्ष जाने उनको निलंबित कर दिया और उनको पूरे सत्र से निलंबित कर दिया और उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही। तो विपक्ष का यह आरोप है कि जो स्पीकर का जो ओहदा होता है, जो स्पीकर की कुर्सी होती है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच बैलेंस बनाने और निष्पक्ष काम करने की होती है, जबकि विपक्ष ये मानता है कि स्पीकर ने सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव ज्यादा दिखाया है, इसलिए सत्ता पक्ष के सांसदों को बार बार वो तरजीह दे रहे थे। तो विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली और किसी समय अविश्वास प्रस्ताव पेश हो सकता है। अच्छा, क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है यहाँ पर कांग्रेस की इसके पीछे, अरुण? देखिए, इंडिया गठबंधन के तमाम जो सांसद है उनकी मुलाकात हुई है। 50 सांसदों के दस्तखत चाहिए इस पर अविश्वास प्रस्ताव पर, जिसकी प्रक्रिया जो मेरे सूत्र है उनकी जानकारी जो है उसके मुताबिक शुरू कर दी गई। यानी बैठक में जैसे ही तय हुआ कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उसकी तैयारी शुरू हो गई। तमाम सांसद हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और एक बाकायदा प्रतिवेदन जो नोटिस होता है अविश्वास प्रस्ताव का, उसको जो है सारे सांसद दस्तखत करते हैं उस पर। तो उसकी प्रक्रिया आपसे थोड़ी देर में शुरू कर दी जाएगी और इसी सत्र के दौरान विपक्षी उसको सबमिट कर दिया जाए सेक्रेटरी जनरल के पास। अरुण, क्या इंडिया ब्लॉक के कुछ और विपक्षी सांसदों की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक आया हो? देखिए, इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो फिलहाल तो संसद भवन के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि संसद की कार्यवाही राज्यसभा और लोकसभा की 11 बजे शुरू होनी थी, तो सारे सांसद वहां पर अंदर चले गए हैं और उस पर अंदर ही हैं, क्योंकि 12 बजे फिर कार्यवाही शुरू होनी। इसलिए रिएक्शन यही है उनकी तरफ से कि वो स्पीकर के जो हाल के जो फैसले रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं और उसको विपक्ष के खिलाफ मान रहे हैं। और उनका एक कहना है कि सबकी गरिमा है, चेयर की जो उसमें भूमिका होनी उसका निर्वहन जो स्पीकर है वो नहीं कर रहे हैं। ये जरूरी है कि उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन अरुण, यहाँ पर तो सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है ना कि विपक्ष ही नहीं चाहता है कि कोई चर्चा हो। देखिए, हाँ, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो तो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, किसी भी बहस को करवाने के लिए तैयार है, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा कि खुद प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उस पर बहस का जवाब देने आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से विपक्ष महिला सांसद उनकी आसंदी उनकी कुर्सी के आसपास इकट्ठा हो गई थी, जो स्पीकर थे उनको ऐसा लगा कि कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से कहा कि आप भाषण मत दीजिए सदन में, तो उन्होंने भाषण नहीं दिया। यानी सत्ता पक्ष तो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर कि वो ऐसे मुद्दे लेके आ रहा है और ऐसी बातें करता है जिससे सदन चलाना मुश्किल हो जाता है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील उस पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत है और जो सांसदों का सस्पेंशन हुआ है उस पर भी स्पीकर को दोबारा सोचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है जिस तरीके से सांसदों का निलंबन हुआ है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार जो है स्पष्ट तरीके से जवाब नहीं दे रही है। और आज जिस तरीके से अरुण ने हमें जानकारी भी दी है, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कमरे में जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई है उसी में इस बात को तय कर लिया गया है। कांग्रेस सूत्र यही दावा कर रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ? जिनके खिलाफ जनता ने अविश्वास प्रस्ताव लगातार किया है 11 वर्षों में, आज वो संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करती करती इस स्थिति में पहुंच पाया। आपको याद होगा कि एक बार उन्होंने राज्यसभा की चेयरपर्सन के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया, एक बार वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे थे। ये इसलिए क्योंकि जनता का अविश्वास राहुल गांधी में है। राहुल गांधी पहले तो संसद का अपमान करते नियमों को तोड़ते हैं, फिर स्पीकर का अपमान, स्पीकर की चेयर पर जब अपमान के एक सुपुत्र बैठे थे, फिर दलित समाज के सुपुत्र बैठे थे तो उनको यार बोलना, कागज फेंकना, फिर रूल का वायलेशन करना, फिर संसद की सीढ़ियों पर एक सिख समाज के व्यक्ति को गद्दार और आतंकी बोलना, और अब ये इस प्रकार की स्पीकर का अपमान संविधान जुबान पर और मन में किस प्रकार से व्यवधान है, ये इसका प्रमाण है। इसीलिए ये लोग करते इस प्रकार की। लेकिन शहजाद, उनकी नाराजगी ये है कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। जिस संवैधानिक पद पर स्पीकर बैठे हुए हैं,
वो निष्पक्ष तरीके से जो है सदन को सुचारू तौर से नहीं चला रहे, ये उनकी कंप्लेंट है। पहले तो ये अपना कौन सा इनका डीएनए और इतिहास से देख कर आए। इन्होंने तो आधे पार्लियामेंट को जेल में डाल दिया था 75 में। पर आज जब स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आपको जो बोलना है बोले, भाई प्रेसिडेंट ऑफ थैंक्स मोशन पे बोलना था, आप चले गए अनसब्सटेंशिएटेड वर्जन पर मैगजीन के किसी, जो कि रूल्स के खिलाफ है। रूल्स तो आपने बनाए, हम मैगजीन और बुक से कोट करना है तो फिर हम लोग भी कोट कर सकते हैं। ऐसा रूल्स अलाउ नहीं करता। रूल्स के हिसाब से बोलना तो सब बोल सकते हैं। राज्यसभा में बोले ना खड़गे जी ने, किसने रोका भाई खड़गे जी को? कोई रोक पाया? तो सबको बोलने की अनुमति है। पर राहुल गांधी अपने आप को देश की संसद के ऊपर, ये एक एंटाइटल्ड और इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है। देश की जनता हराती है तो ये बदला लोकतंत्र से और संसद से लेते हैं। शुक्रिया शहजाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, कांग्रेस की तरफ से तमाम तैयारी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, लेकिन इससे पहले ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोलें, अन्य विषयों पर बोलें, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और अरुण सिंह का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या मकसद है कांग्रेस का या विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लाने का? देखिए, पहले भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात विपक्ष के सांसद कर चुके हैं। ताजा जो मामला है वो ये है कि राहुल गांधी को लोकसभा में एक किताब का उद्धरण देकर बोलने से मना कर दिया था स्पीकर ने, और लगातार उस पर सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही थी। उसके बाद निशिकांत दुबे ने कई किताबों को सदन में ला करके और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ कई टिप्पणियां की जो कांग्रेस के मुताबिक अपमानजनक थी वो टिप्पणियां, और उन टिप्पणियों को विरोध करना बेहद जरूरी था। इसके बाद स्पीकर ने 8 सांसदों को निलंबित कर दिया था क्योंकि उन्होंने आसंदी की तरफ कुछ कागज उछाल दिए थे। कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का यह मानना है कि स्पीकर की जो भूमिका होती है सदन के अंदर वो एक मैच रेफरी की होती है जो दोनों पक्षों को समान समय देता है। विपक्ष का यह मानना है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ ज्यादा झुके हुए दिखाई दे रहे हैं स्पीकर, इसलिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, और कांग्रेस पार्टी ने आज ही से यह पूरी प्रक्रिया इनिशिएट कर दी है। यानी ओम बिरला जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष पूरी कर चुका है। इसमें एक और बात है, उनको ऐसा लगता है कि जो निशिकांत दुबे लगातार बोल रहे थे उनको चेयर की तरफ से रोका नहीं गया, जबकि राहुल गांधी को सिर्फ एक किताब का उद्धरण नहीं देने दिया गया। 8 सांसदों का जो सस्पेंशन हुआ उस पे उन सांसदों का कोई भी मत नहीं लिया गया, उनसे कोई क्वेरी नहीं की गई, उनसे कोई जानकारी नहीं ली गई, उनको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएट किया है और सारे सांसद जो है विपक्ष के फ्लोर लीडर, मेरी समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव से भी बात हुई, उन्होंने कहा निश्चित रूप से हम लोग स्पीकर के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की बैठक 10 बजे जो मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष राज्यसभा है उनके कमरे में हुई थी और वहीं पर इस प्रस्ताव के बारे में चर्चा हुई और सभी दलों ने आम सहमति से इस बात का फैसला किया है कि जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि 50 सांसदों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, और एक बार पहले भी अगर आपको याद हो जब मास सस्पेंशन हुआ था, लगभग 100 सांसदों से ज्यादा सांसद सस्पेंड कर दिए गए थे, तब भी इस तरह की जो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा हुई थी और तब भी लाने का प्रयास किया गया था। हालांकि बाद में सत्र की समाप्ति के बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो इसका अगर मकसद आप पूछें तो एक सब मकसद लोकतंत्र में यह होता है कि चेयर की तरफ उनको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, ऐसा विपक्ष मानता है, और इसके लिए उनको उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की ये पूरी भूमिका तैयार की गई है। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से या स्पीकर की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि सदन की कार्रवाई अब 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, उन्होंने कहा है कि सहमति असहमति चलती रहती है, लेकिन आपको सदन के अंदर तो आना होगा ना, आप हंगामा करेंगे तो बातचीत कैसे होगी, चर्चा कैसे होगी? देखिए, हंगामे की वजह दूसरी है। हंगामे की जो वजह थी, पहले तो एक हफ्ता खत्म हो गया जब राहुल गांधी बोलना चाहते थे, उनको नई चेयर की तरफ से किताब का उद्धरण देने दिया जा रहा था, तब उसकी वजह से हंगामा हुआ। उसके बाद जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, जो कांग्रेस पार्टी है उसको कह रही है कि ये जो डील है वो हिंदुस्तान के जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, उनके खिलाफ है, उनके हितों का संरक्षण सरकार नहीं कर रही है। और साथ साथ उन 2 बयानों को भी हवाला दे रहा है विपक्ष, जिसमें वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से पूछा गया डील की जो तफसीलात हैं उसके बारे में, उन्होंने कहा कि एबीए को पता होगा
होगा, और जब एस जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय को पता होगा। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार के दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, दोनों को नहीं पता है डील के बारे में क्या है, और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए स्पष्ट रूप से, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा जिसने 12 फरवरी को देश में एक तरह से उस डील के विरोध में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, उनकी मांगों को लेकर के कई बार सरकार के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन करता रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है किसी भी मुद्दे पर आप चर्चा करिए, आप सवाल पूछिए, सदन में जवाब देने को हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है। यानी दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस बीच सच्चाई यह है कि जो बजट सत्र का पहला हिस्सा है उसका आखिरी हफ्ता है ये, और अगले 4 दिनों तक ऐसा लगता नहीं जिस तरह से हंगामा हो रहा है और जिस तरह से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी। यतेंद्र का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, ये स्ट्रैटेजी, अगली रणनीति विपक्ष की? विपक्ष आज सुबह से ही और पहले से ही राहुल गांधी के बयान की मांग कर रहा था, लेकिन स्पीकर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जो नियम है उन नियमों के अनुसार ही उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि प्रश्नकाल चल रहा है। प्रश्नकाल के बाद ही जब प्रश्नकाल खत्म होगा तब जो नियम होंगे उसके हिसाब से उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, वो बेल में आ गया। और अब विपक्ष की तरफ से जो खबर आ रही है वो यही कि वो अब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव अभी तक अगर इतिहास में तो देखा 2 ही लोगों के खिलाफ आया है, जिसमें पहले जो स्पीकर थे मावलंकर और दूसरे जाखड़ थे, और दोनों ही क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें दोनों पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो इस वजह से वो मोशन जो था वो गिर गया। और अब उन्होंने एक बार फिर से, विपक्ष पहले भी इस तरह की कोशिशें करता रहा है जब से ये सरकार आई है, और एक बार फिर से अपनी नाराजगी दिखाने के लिए, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि जो वो अविश्वास प्रस्ताव अगर लाता है तो वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, सरकार के पास पर्याप्त संख्या है इस अविश्वास प्रस्ताव को गिराने की, लेकिन अपनी नाराजगी व्यक्त करनी, अपना गुस्सा उनको जाहिर करना है। इसी वजह से वो अब अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अड़ गया। वो ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रही है, और वो बार बार राहुल गांधी को बोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर नियमों का हवाला देते हुए उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। हालांकि नियम साफ है, नियम साफ कहते हैं कि जो सदन की कार्रवाई होती है वो चर्चा के बाद जो नियम तय होते हैं, जो कार्रवाई तय होती है उसके हिसाब से ही कार्रवाई आगे की चलती है। और लेकिन विपक्ष चढ़ा हुआ है कि सब कुछ छोड़कर सारे नियमों को परे रखकर राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए। शुक्रिया यतेंद्र अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।